देखते हैं बड़ी खबरें जयपुर की। विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जनअपेक्षाओं विषय पर सेमिनार हुआ। शुभारंभ गुलाम नबी आजाद ने किया। अपने संबोधन में गुलाम नबी आजाद ने कहा, लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद रहे। सेमिनार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि संसदीय प्रणाली में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें पहले राजनीति के अर्थ को समझना होगा। नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति में आने का एकमात्र मकसद देश के भाग्य को बदलना होना चाहिए, क्षेत्र में समाज का कल्याण करना होना चाहिए। भाजपा के एससी मोर्चे ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि गहलोत राज में दलित अत्याचार के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने जांच तेज की। सील कमरों को खोलना शुरू किया, फाइलें खंगालना शुरू कर दी गई है। विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों ने धरना दिया। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होने से बेरोजगार गुस्से में है और धरना देते दिखे। पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का असर सांभर में दिखा है। कार्यक्रम से प्रभावित होकर सांभर के लोग अब बारिश के पानी का संग्रहण कर रहे हैं, जिससे पानी को बाद में उपयोग में लिया जा सके। गढ़ गणेश मंदिर के पास दर्शन के पहले कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने युवक का शव बाहर निकाला। चंदवाजी में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की कार से टक्कर, 4 लोगों की मौत हो गई। देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में पहली डोज लगाने वालों का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच गया है। 14,965 सेशन में 12,03,609 को पहली, 4,76,803 को दूसरी डोज लग चुकी है। सेकेंड डोज लगवाने के आंकड़े की रफ्तार कम होने के साथ ही चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ी है। अब तक मात्र 4,76,803 लोगों को ही 2 डोज लगी। एसआई एग्जाम में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देख 10 अतिरिक्त बसें लगाई गईं। पिछले 24 घंटे में 225 बसों को निकाला गया। परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी है। सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ। कंपनी के एक ड्राइवर के सिर पर लोहे का डंडा गिर गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चाकूबाजी की वारदातें थमी नहीं है। मामूली बात पर 2 पड़ोसी झगड़ पड़े। इस दौरान एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। अजमेर की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। अजमेर में 100 केंद्रों पर करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आज पहले सत्र की परीक्षा दी। एसबीआई की ब्रांच में सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बैंक का सायरन बज उठा। इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर की बड़ी खबरें। 65 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की परीक्षा हुई। 17,952 अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई। कैला देवी झील का बाड़ा के जंगल में देर रात एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। रिलायंस मॉल के सामने बने नाले में अचानक एक कार गिर गई। कार में बैठी महिला ने कूदकर जान बचाई। रिलायंस मॉल के सामने एक कार खड़ी थी, जो अचानक धीरे धीरे खिसकने के बाद सामने बने नाले में जा गिरी। गांव बछामदी में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। उदयपुर की बड़ी खबरें। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी उदयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने युवा नेता विवेक कटारा से उनके निवास पर मुलाकात की और कांग्रेस की स्थिति पर मंथन किया। उदयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर। फतेहसागर झील को भरने वाली मदार नहर में जल्दी पानी की आवक शुरू होगी। बड़ा मदार तालाब पर अब चादर चलने लगी है। मदार नहर से पानी फतेहसागर झील में समाहित होगा और झील के जलस्तर को बढ़ाएगा। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश के चलते उदयपुर के कई नदी नाले उफान पर। बीकानेर की बड़ी खबरें। जिला कलेक्टर नमित मेहता का क्षत्रिय सभा की ओर से सम्मान और अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने कलेक्टर का सम्मान किया।
कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा, साला और बहनोई एक दूसरे से उलझ पड़े, भीड़ जमा हो गई। दरअसल साले ने अपने बहनोई को दूसरी युवती के साथ कोर्ट परिसर में देखा और फिर कहासुनी हुई और ये तस्वीरें सामने आई। जोधपुर की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक हो रहा है। एडीएम ने कहा, नकल रोकने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। बाबा जैक्सन ने यूट्यूब पर अपने डांस के वीडियो के दम पर दुनिया भर में अपना नाम कमाया। अब अश्मी श्रीमाली ने भी सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। जोधपुर रोड पर कंटेनर की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और धरना देकर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा 3 दिन के जोधपुर दौरे पर हैं। बलात्कार के मामलों में सजा काट रहा आसाराम, उसकी तबीयत फिर खराब चल रही है। इस कारण आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे हटाने में पुलिस के पसीने छूटे। बावड़ी ग्राम पंचायत में बारिश के बाद से सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है, जो प्रशासन के विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और अब बात करते हैं अलवर की, जहां भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने एक बेकरी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इलाके में हड़कंप मचा। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं 5 बदमाश हाथों में हथियार लिए बेकरी में घुसे। बता दें, अलवर के भिवाड़ी कस्बे में हरीश बेकरी पर दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने करीब 30 राउंड से ज्यादा फायर किए। गोलियों से शीशे चकनाचूर हो गए। पहले राउंड के तुरंत बाद कुछ स्टाफ बेसमेंट में छिप गया, कुछ ऊपर रेस्टोरेंट के किचन में छिपकर जान बचाता दिखा। फायर करते ही बदमाश जिस गाड़ी से आए थे उसी से फरार हो गए। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। आशंका है कि अवैध वसूली के चक्कर में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पहले पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि हरीश बेकरी पे फायर हुए हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंग यहाँ हुई है। किसी के चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी इसका अनुसंधान शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें हम सर कितने लोग थे? शिनाख्त कर लेंगे। कितने लोग थे, कितनी राउंड फायरिंग हुई लगभग? अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक करीब 5 लोग आए। नागौर में हाईवे पर भागम भाग हुई। आगे आगे बोलेरो सवार बदमाश, पीछे पीछे पुलिस और पब्लिक। क्या है पूरा मामला, देखिए। हेलो, मैं गाड़ी के ले रहा हूँ। बोलेरो कैंपर है, व्हाइट कलर की, नारायणपुरा पहुंच चुकी है। एक बोलेरो, 4 बदमाश और एक शख्स, पीछा करते लोग। आप समझ ही गए होंगे कि मामला संगीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हौसला और हिम्मत से जुड़ा है उन लोगों की जिन्होंने इस बोलेरो का नागौर की सड़कों पर अंत तक पीछा किया। अबे घूमी है मंगलाना साइड घूमगी, मंगलाना साइड। पूरा मामला क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन बोलेरो का पीछा कर रहे लोगों की मुस्तैदी देखिए। खुद फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते रहे और अन्य लोगों को मोबाइल के जरिए मुस्तैदी दिखाने के लिए अपडेट भी करते रहे। कृपया रोड ब्लॉक करें। मंगलाना साइड घूमगी, मैं खेलूं भी गाड़ी के थे। मंगलाना टोल पर बोलो फटाफट। किसी की जान का सवाल था, लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी थी। चौकन्ना रहना लाजमी था। मंगलाना टोल पर ब्लॉक करें। मंगलाना टोल पर ब्लॉक करें। गाड़ी को रोकनी है। बोलेरो कहां जा रही है, किधर मुड़ रही है, किस पुलिया पर चढ़ रही है, पल पल की जानकारी फोन पर देते रहे। मंगलाना पुलियो चढ़ रही है गाड़ी, ये लिया बैरिकेड सब तोड़ दिया। बोलेरो में सवार थे 4 बदमाश जो एक शख्स को किडनैप कर भाग रहे थे। गोविंद टोल नाके पर मौजूद एक शख्स को पता चला तो उसने मिठड़ी सरपंच लोकेंद्र सिंह को सूचना दी। सरपंच ने भी बिना समय गवाए पुलिस को सूचित किया और खुद अपनी गाड़ी से बोलेरो का पीछा करने लगे। बोलेरो को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन जो अपराध पथ पर निकल चुका हो वो बैरिकेडिंग से कहां रुकने वाला है। पुलिस
पुलिस तो रहेगी बैठे, पुलिस ने तो लट अट बगया, रुकी को नहीं गाड़ी, रोक रही को नहीं हो। लाना टोल पे फोन करो फटाफट, गाड़ी रुका हुआ है बिना नंबर के कैंप पर। जब बोलेरो से भाग रहे बदमाशों को समझ आ गया कि पीछा करने वालों से बचना मुमकिन नहीं, तो भागने में ही भलाई समझी। धीरे होगी, रुकी होटल पर, होटल पर भाग गया डंडा लो मैं भाग गया, भाग रहा ने दादा दादा क्या नाम पुलियो पार करता ही एक होटल है, ये होटल पर गाड़ी छोड़ भाग गया बे, मैं गाड़ी रोक में जो फटाफट आओ। सरपंच, गांव वालों और पुलिस की मुस्तैदी से एक युवक की जान बच गई। सभी बदमाश बोलेरो छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले, लेकिन एक बदमाश को दबोच लिया गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने वहाँ से गांव में फ़ोन किया कि आप बैरिकेड लगाओ रोड के ऊपर, और हम तुरंत वहाँ पहुँचे। 10 मिनट का समय हमारे को लगा पहुँचने में, और वहाँ पहुँच के हमने उस बोलेरो कैंपर को रुकवाने का काफ़ी प्रयास किया। जब वो नहीं रुकी, बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गई, उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगाई और गांव मीटरी से लेके मंगलाना पुलिया तक उसके पीछे कंटिन्यू गाड़ी दौड़ा के रखी। फिर उन्हें लगा कि वो बच के नहीं जा सकते, तो उन्होंने जैसे एक होटल के पास गाड़ी को लेफ़्ट साइड में दबाई। जैसे ही उन्होंने दबाई, मैंने पीछे जाके गाड़ी लगाई, तो वो उतर के भागने लगे। किसको अपहरण किया, क्या नाम पता भी हमारे पास है नहीं, उसको भिजवा दिया, थाने भिजवा दिया। उसको बरामद कर लिया, आप दस्तावेज कर लिया, गाड़ी बरामद कर दी, और एक मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम एक कौन है, वो मजरू मिल गया, जिसको अपहरण करके ले गए ना वो मिल गया। पुलिस अब पकड़े गए बदमाश से इस किडनैपिंग कांड की पूरी कहानी जानने में जुटी है, लेकिन पुलिस के साथ पब्लिक की ऐसी मुस्तैदी की जमकर तारीफ की जा रही है। महेंद्र बिश्नोई, नागौर, न्यूज 18 राजस्थान। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहे। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। इनपुट पर बीकानेर पुलिस ने कार्रवाई की। एक प्रिंसिपल समेत 9 लोग गिरफ्तार हुए। नकल गिरोह से इन सभी के तार जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई है बीकानेर पुलिस की कि जिस तरह से जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में नकलची गिरोह जो है वो सक्रिय रहते हैं। ऐसे में आज जो बीकानेर पुलिस को जो इनपुट मिला था उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। जो प्रिंसिपल है वो पेपर खोलकर उसके फोटो जो है वो खींचकर आउट करवा रहा था, और इसके साथ में जो और भी लोग मिले हुए थे, तो पुलिस ने सब लोगों को डिटेक्ट करके और करीब 8 से 9 लोग ये हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो थोड़ी देर जो है इस मामले को लेकर पूरा खुलासा करने वाली है। एसपी जो प्रीति चंद्रा है, उनकी टीम जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर लगी हुई है, और उनके नेतृत्व में ही ये जो पूरा मामला है उस पर ये बड़ी कार्रवाई आज पुलिस ने पाई है। और ये नया शहर थाना क्षेत्र का जो एक स्कूल है वहां पर भी घटना हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत कार्रवाई भी की गई। जो लोग 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है और इनके तार नकल गिरोह से जुड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और एसपी प्रीति चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका एसपी जी। जी थैंक यू सर। मैम, कैसे पता लगा कि किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा था?
ये गिरोह स्कूल में जो एक स्कूल में सेंटर था एग्जाम का, उस सेंटर के प्रिंसिपल के थ्रू ये गिरोह इसमें लगा हुआ था। पूरा एक लंबा चौड़ा गिरोह है। इस गिरोह में 8-10 लोगों को हमने राउंड अप किया है। आगे की जानकारी उनसे जुटा रहे हैं। जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें ये बात सामने आई है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिली भगत करके इन्होंने वो स्कूल से वो पेपर प्राप्त किया और उस पेपर को बाद में सॉल्व करके और आगे जिन जिन लोगों के ये टच में थे उनको ये बता रहे थे। तो प्रारंभिक जांच में ये आया है। अब आगे जांच का विषय ये रहेगा कि आगे ये किन किन लोगों को बता रहे थे, कौन कौन परीक्षा देने वाले लोग इनके संपर्क में थे, क्या इनकी डील्स थी, वो आगे की तफ्तीश का विषय। मैम, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं कि क्या ओल्ड स्कूल तरीका नकल का ये लोग अपनाते थे या फिर ये हाईटेक मॉड्यूल अपनाते थे नकल के लिए? जी, ये पूरी तरह से हाईटेक मॉड्यूल है। ओल्ड स्कूल में गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं होता था। इसमें पूरी तरह से मोबाइल से फोटो खींच के पेपर को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पेपर को शेयर करना, देन फिर ब्लूटूथ के जरिए उसको आगे जिन लोगों से कांटेक्ट में थे उनको आंसर शीट बताना। तो ये पूरी तरह से मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग काम कर रहे थे। और मैम कितना बड़ा ये गिरोह हो सकता है, कब तक उस तक पहुंचने की उम्मीद हम लोग लगा कर रखें? देखिए, जो लोगों को हमने उठाया है, पूरी चेन को हमने ट्रेस आउट कर लिया है। हमारे एडीजी, एटीएस, एसओजी के निर्देशन में और उनके डायरेक्शन में बीकानेर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और हमने इसमें जो भी 8-10 लोग जो चेन से जुड़ रहे थे, कड़ी दर कड़ी जो जुड़ रहे थे, इन लोगों को हम सुबह से ही उठाने में लगे हुए थे। और हमने इस कड़ी का जो लास्ट एंड था, प्रिंसिपल जिसने ये पेपर इन लोगों को अवेलेबल कराया, उस तक को भी हमने उठा लिया है अभी कुछ देर पहले। तो ऑलमोस्ट इस चेन की कड़ी के सारे लोग आ चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में बस ये जांच और उन लोगों तक पहुंचना बाकी है जिन लोगों तक इन्होंने ये सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर पहुंचाया है। वो कौन कौन स्टूडेंट्स थे जिसका फायदा जिनको मिला है इस गिरोह के थ्रू, वो आगे अभी जांच का विषय है। बाकी ये गिरोह की पूरी चेन की सारी कड़ियां हमारे इसमें आ गई हैं। चलिए मैम, आज की कार्रवाई के लिए आपको बधाइयां और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।